कर्तावे स्तोत्रम। प्रभु यीशु मसीह के नाम की बढ़ाई हो, उसके नाम की महिमा हो। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर और पवित्र दिन में उसने मुझे और आपको लेकर आया प्रियो, और परमेश्वर की नाम की महिमा करने के लिए प्रभु ने हमको इस पृथ्वी पर रखा। और पहले उसने हमसे प्रेम करके हमको चुना और उस बड़ी खोई हुई भीड़ में जहाँ पर हम घूम रहे थे और संसार और शरीर की अभिलाषाओं के पीछे भाग रहे थे, वहां से चुनकर अलग करके हमें स्थान पर लेकर आया ताकि हम उसके राज्य के लिए महिमा और आशीष का कारण बन सके। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूँ ये 2026 वर्ष, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा, दिस इज द ईयर ऑफ रिन्यूअल। आमेन। ये अपने आप को नया करने का, अपने मन अपने हृदय को नया करने का, पुरानी बातें को पीछे छोड़कर लक्ष्य की ओर बढ़ने का ये नया वर्ष प्रभु ने मुझे और आपको दिया। और आज के इस पवित्र दिन में हमको उसने सुरक्षित रखा है, इसलिए हम यहोवा का धन्यवाद करें। कई बार कई लोग मुझसे पूछते हैं कि बताते हैं मुझे कि हमारे पास बहुत सारे कारण हैं यहोवा को धन्यवाद देने के लिए, लेकिन जब मैं उनसे पूछता हूं कि ऐसा क्या प्रभु ने तुम्हारे जीवन में किया, तो उनके पास बेसिक चीजों को छोड़कर हमको अच्छा खाने दिया, खुद का घर दिया, गाड़ी दिया, बच्चों की अच्छी जगह शादी करा दी, हमें गवर्नमेंट जॉब दे दिया, सांसारिक बातों को छोड़कर बहुत सारे लोगों के पास ऐसे कारण ही मुझे नहीं मिलते जिसके लिए वो यहोवा का धन्यवाद दे सके। आमीन। देखिए, जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, जो यीशु मसीह को अपना परमेश्वर नहीं मानते, उनके अलग फेथ है, अलग विश्वास है। ये सारी सांसारिक बातें उनके पास है और शायद मेरा विश्वास है आपसे ज्यादा अधिक है, मुझसे ज्यादा अधिक वो फाइनेंशियली स्ट्रांग है। आमीन। लेकिन अगर संसार और शरीर की अभिलाषाओं के द्वारा धन्यवाद देना अगर काफी हो जाता, तो फिर हमसे ज्यादा तो बाकी लोग धन्यवाद देने में जुट जाते हैं। हालेलुया। लेकिन प्रभु का धन्यवाद दे, हमारे पास इतने अनगिनत कारण हैं जिसके लिए भी यहोवा का धन्यवाद दे सकते हैं। और उसमें का एक कारण ये है कि आज का दिन हमें यहोवा ने दिखाया है। हालेलुया। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। पिछले दिनों में हमने जो बाइबल का अध्ययन किया था, द लिटिल बॉय एंड द 12 डिसाइपल्स, उस छोटे बच्चे और 12 शिष्यों के बीच के बड़े अंतर को हमने सीखा। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि बहुत सारे लोगों के जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत रीति से कार्य किया, और कल अंततः हमने उस विषय को समाप्त किया। और आज एक बार फिर प्रभु ने यह नया दिन हमारे जीवन में जोड़ा, जब हम नई बातों को स्वर्ग के परमेश्वर के आत्मा के द्वारा सीखेंगे। और मेरा विश्वास है जैसे पिछले 5-5.5 वर्षों से लगातार हम लोग इस अध्ययन को कर रहे हैं, अलग अलग विषयों को सीख रहे हैं और आत्मिक और सब प्रकार की उन्नति में बढ़ते चले जा रहे हैं। मेरा विश्वास है ये आज से हम जिस अध्ययन को करेंगे, ये वचन और ये विषय भी हमारे बातों में स्वर्ग के प्रकाशन को भर देगा। हालेलुया। जो लोग प्राप्त करने आज यहाँ आए वे जरूर प्राप्त करके जाएंगे, मैं आपसे वायदा करता हूँ। हालेलुया। ये बात मैं आपको इसलिए इतने कॉन्फिडेंस से नहीं बोल रहा क्योंकि मैं आपको सिखाता हूँ, परंतु मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जिस परमेश्वर का मैं वचन आप तक पहुंचाता हूँ, उस परमेश्वर की आत्मा पर मुझे पूरा विश्वास है। हालेलुया। आमीन। कल जो हमने इतने दिनों में हमने जो अध्ययन किया, मेरे पास अद्भुत गवाहियां कल भी आई और 1-2 परिवारों ने मुझे कहा कि बहुत परमेश्वर ने इस अध्ययन के द्वारा हमारे जीवन में प्रभाव डाला, क्योंकि अब तक हम लोग जो स्टिंजीनेस में थे, जिस कंजूसी की आत्मा को लेकर चल रहे थे, इस अध्ययन के द्वारा परमेश्वर ने हमारे अंदर से उस आत्मा को, उस आत्मा से, बांधने की आत्मा से हमने आजादी प्राप्त कर ली। हालेलुया। प्रियो, जब आप अपने हाथों को उस छोटे बालक के समान हर्ष के साथ बढ़ा दोगे, यकीन मानिए आपके पास जो है, जब आप उसके लिए धन्यवाद करना आरंभ करेंगे, परमेश्वर उसको मल्टीप्लाई करना शुरू करेगा। हालेलुया। आज से हम एक नए विषय की ओर बढ़ेंगे और प्रभु आप सबों को बुद्धि, ज्ञान, समझ से भरे, ऐसे मैं प्रार्थना करता हूं। लेकिन रोज के समान जैसे हम रोज वचन पढ़ते हैं, हम आज भी वचन पढ़ेंगे और वचन पढ़ने के द्वारा हम आज के हमारे अध्ययन की शुरुआत करेंगे। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता, उसका 105 अध्याय और उसके पहले 8 वचनों को हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 105 वर्सेस 1 to 8। भजन संहिता उसका 105 अध्याय और उसके 1 से लेकर 8 वचन। प्रभु का धन्यवाद हो, इन वचनों को पढ़ने की ताकत और बल आज प्रभु ने हमें दी है। ऊंची आवाज में अपने विश्वास के अंगीकार को हम करेंगे और सब मिलकर एक साथ पढ़ेंगे। भजन संहिता 105 में लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो, उसके लिए गीत गाओ,
उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो, उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो। यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो। यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। उसके किए हुए आश्चर्य कर्म स्मरण करो, उसके चमत्कार और निर्णय स्मरण करो। हे उसके दास अब्राहम के वंश, हे याकूब की संतान, तुम उसके चुने हुए हो। वही हमारा परमेश्वर यहोवा है, पृथ्वी भर में उसके निर्णय होते हैं। वह अपनी वाचा को सदा स्मरण रखता आया है। यह वही वचन है जो उसने 1000 पीढ़ियों के लिए ठहराया है। हालेलुया, आमेन। अद्भुत वचन है। आज भोर के समय में जब मैं इन वचनों को पढ़ रहा था, प्रभु ने बड़े अद्भुत रीति से मुझे इन वचनों को पढ़ने के द्वारा आनंद से भर दिया। वचन कहता है, देखिए ये एक भजन संहिता 105 उसका ये जो पहला वचन है ना, इसमें 3 बातें करने के लिए कही गई है जो हम तीनों बहुत कम करते हैं। कुछ लोग तो बॉदर ही नहीं करते, करते भी नहीं है, और कुछ लोग जो ये 3 बातें करते हैं वो फॉर्मेलिटी के लिए करते हैं। पहली बात जो परमेश्वर ने कहा, यहोवा का धन्यवाद करो। दूसरा, उससे प्रार्थना करो। तीसरा, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो। हालेलुया। धन्यवाद, प्रार्थना, प्रचार। धन्यवाद, प्रार्थना, प्रचार। क्योंकि जब आप धन्यवाद देते हैं, स्वर्ग के फाटक आपके लिए खुल जाते हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं, आप प्रभु के सामर्थ से भर दिए जाते हैं, और जब आप प्रभु की सामर्थ को प्राप्त कर लेते हैं तो आप सेवकाई में प्रचार करने निकल जाते हैं। हालेलुया। लेकिन बहुत सारे सो कॉल्ड क्रिश्चियन लोग हैं, मसीह लोग हैं, विश्वासी हम कह सकते हैं, धर्मी हम कह सकते हैं, जो इन तीनों बातों को, तीसरी प्रचार तो बहुत कम लोग करते हैं, जबकि सबको ये आज्ञा दी गई है कि संसार के कोने कोने में जाकर प्रचार करो, लेकिन करते नहीं है लोग। बस वो अपने परिवार और अपने लोगों में ही सीमित है। लेकिन धन्यवाद और प्रार्थना को कई मसीह लोगों ने फॉर्मेलिटी बना लिया है। जैसे हम रोज खाना खाते हैं, रोज नहाना पड़ता है, रोज परफ्यूम मारना पड़ता है, कपड़े पहनने पड़ते हैं, वैसे ही लोग रोज धन्यवाद और प्रार्थना करते हैं। बहुत अच्छी बात है, ये तो होना ही चाहिए, लेकिन ये आपके जीवन की फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए। करना है, हमको बचपन में सिखाया गया है, नहीं तो मम्मी डैडी डांटेंगे, नहीं तो हमारे पास्टर हमको पता नहीं क्या बोल देंगे, बुरा बोल देंगे, डांट देंगे। इसीलिए आपको ये धन्यवाद और प्रार्थना नहीं करनी है। आमीन। आपको परमेश्वर की धन्यवाद और प्रार्थना इसलिए करनी होती है क्योंकि वो धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है, और प्रार्थना का उत्तर केवल स्वर्ग से वही दे सकता है। इसीलिए आप धन्यवाद और प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, आमीन। वो महान परमेश्वर है जिसने आपको 3 बातों को करने के लिए कहा है। अपने पड़ोस के लोगों को नहीं, देश देश के लोगों में कामों का प्रचार करो। जब आप पड़ोस के लोगों को प्रचार करने लगेंगे, प्रभु आपकी विश्वास योग्यता को परखेगा, बड़ा द्वार खुलेगा। जब आप 10 लोगों में जाएंगे, परमेश्वर 100 लोगों में लेकर जाएगा। जब आप अपने शहर से 100 शहर में लोगों को प्रचार करेंगे, परमेश्वर दूसरे शहरों में लेकर जाएगा। जब आप वहां ईमानदारी से सेवा करोगे, परमेश्वर देश देश के कोने तक आपको लेकर जाएगा। हालेलुया। लेकिन शुरुआत आपको करनी है। मैं आपको वायदा करता हूं, जिस बात का अंत परमेश्वर अच्छाई में, भलाई में उत्पन्न करेगा, उसका अंत भी अच्छाई, शुरुआत अगर अच्छाई में, भलाई में करेगा तो अंत भी उसका भलाई में उत्पन्न करेगा। हालेलुया। लेकिन आपको शिद्दत से, बड़ी गंभीरता से धन्यवाद, प्रार्थना और प्रचार करना है। हालेलुया। उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान दो। आमीन। स्तुति आराधना आपकी लाइफस्टाइल होनी चाहिए, संडे टू संडे नहीं होनी चाहिए। Every day you have to sing praises unto the feet of the Lord. Amen. Sing unto the Lord a new song. Amen. बहुत सुंदर गीत है कि परमेश्वर के लिए एक नया गीत गाइए। Amen. दिन प्रतिदिन हमको ये 4 चीजें करनी ही है। धन्यवाद देना है, प्रार्थना करनी है, स्तुति करनी है, आराधना करनी है। आमीन। उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो, यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो। अब जब आप स्तुति प्रार्थना करते तो उसकी बड़ाई करते ही है, लेकिन उसके बाद लिखा है उसके यहोवा के खोजियों का हृदय। प्रार्थना, स्तुति, आराधना, धन्यवाद करके आप मदमस्त अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। कितने लोग हैं जो गंभीरता से यहोवा को खोजते हैं। सर्वप्रथम ऐसा लिखा है, सीक ये फर्स्ट
आमीन। सर्वप्रथम परमेश्वर के राज्य की खोज करो तो संसार की सारी आशीषें मैं तुम्हें दूंगा। आमीन। इसलिए वचन में लिखा है उसके खोजने वालों का हृदय हमेशा आनंदित रहता है। हालेलुया। यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के हर इतवार को खोजी बने रहो। हाँ, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। हालेलुया। आमीन। उसके दर्शन की हमें भूख होनी चाहिए। प्रभु मुझसे बातचीत कर, स्वप्नों के द्वारा मुझे दर्शन दे प्रभु, मुझे अच्छे और बुरे के ज्ञान से भर राजा। प्रभु जी मैं तुझे खोजता हूं, मुझे दर्शन दे, वचनों का प्रकाशन दे। जब लगातार आप उसकी खोज में रहेंगे तो आप उसको जरूर 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 प्राप्त करेंगे। हालेलुया। आमीन। उसके किए हुए आश्चर्य कर्मों का स्मरण करो, उसके चमत्कार और निर्णय स्मरण करो। 5वां वचन अद्भुत वचन है, उसके आश्चर्य कर्मों को स्मरण करो। जब आप आश्चर्य कर्मों को स्मरण करेंगे ना, तभी आप यहोवा का धन्यवाद दे सकेंगे, तभी आप यहोवा को धन्य कह सकेंगे। क्योंकि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, उसके किसी भी कार्य को अर्थात किए हुए आश्चर्य कर्मों को न भूलना। आमीन। जब आप आश्चर्य कर्मों को स्मरण करेंगे, आपको अपने कदमों को और आगे बढ़ाना बहुत आसान हो जाएगा। हालेलुया। हे उसके दास अब्राहम के वंश, हे याकूब की संतान, तुम तो उसके चुने हुए हो। हालेलुया। और जो परमेश्वर का चुना है उसका शत्रु भला क्या बिगाड़ सकता है। प्रभु के लोगों, गॉड हैज नॉट गिवन अस द स्पिरिट ऑफ फियर बट ऑफ पावर, लव एंड साउंड माइंड। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं, शक्ति, संयम और प्रेम की आत्मा से भरा है। आमीन। और इसीलिए क्योंकि परमेश्वर ने हमें उस भीड़ से निकालकर चुनकर अलग किया, वो इसलिए क्योंकि हम अब्राहम के वंश और याकूब की संतान कहलाते हैं। आपके अच्छे कामों से उसने आपको धर्मी नहीं ठहराया, उसने जो वायदा अब्राहम से किया था उस वायदे को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे लेकर चल रहा है। हालेलुया। वही हमारा परमेश्वर है। पृथ्वी भर में उसके निर्णय होते हैं। जो इलेक्शन के रिजल्ट्स को आकर सुनने के बाद दुखी हो जाते हैं, उनको मैं फिर एक बार आज रिमाइंडर देना चाहता हूं, पृथ्वी भर के सारे निर्णय यहोवा के होते हैं। हालेलुया। सो it is not necessary every time that whatever you are asking in prayer, God will bless you with the same things. Amen. जो आप प्रार्थना में मांग रहे हैं वही आपको प्रभु देगा, ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि जो आपको प्रभु देता है उसमें आप धन्यवादी बने रहो। हालेलुया। अब जो सरकार हमारे देश में काम कर रही है, जो सरकार हमारे स्टेट में काम कर रही है, जो अधिकारी हमारे ऊपर नियुक्त किए गए हैं, उनके लिए आप प्रार्थना करो, उनके लिए यहोवा को धन्यवाद दो। आमीन। क्योंकि पृथ्वी भर में सारे निर्णय यहोवा के होते हैं। वह अपनी वाचा को सदा स्मरण रखता आया है। यह वही वचन है जो उसने 1000 पीढ़ियों के लिए ठहराया है। आपके ज्यादा रोने से, ज्यादा आंसू बहाने से वचन नहीं बदलेंगे। आमीन। 1000 पीढ़ियों के लिए उसने यही वचन रखा है। इसीलिए जो प्रभु ने आपको दिया है उस पर मनन करो, उस पर अध्ययन करो, उसके लिए यहोवा का धन्यवाद करो। परमेश्वर आपको महिमा से महिमा की ओर लेकर जाएगा। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक पर आशीष दे। ये समय है जब आज हम एक नए विषय की ओर बढ़ने जा रहे हैं और इस समय हम लोग अपने सिरों को झुकाकर यहोवा का धन्यवाद करेंगे और हम अपना समर्पण आने वाले वचनों के लिए करें ताकि हम उसको सीखने और समझने वाले हो सके। आमीन। सो आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस नए विषय के लिए हम अपना समर्पण करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और महान और जीवित नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद देते हैं क्योंकि बीते अध्ययन के द्वारा तूने हम में से हर एक से बातचीत की और हम सबों पर अपनी कृपा और करुणा को बरसाया। परमेश्वर पिता, प्रभु परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि परमेश्वर तूने हमें सामर्थ्य और बल दिया कि हम इस विषय को, इस भजन संहिता 105 के 8 वचनों को हम पढ़ सके। राजा प्रभु, इस समय हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे सौंपते हैं। पवित्र आत्मा तू आ और हम पर संपूर्ण नियंत्रण को ले। परमेश्वर पिता प्रभु जी, सहायता कर और मदद कर परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु जी जो वचन आज हम सुनते हैं परमेश्वर पिता, उसके द्वारा प्रभु जी हम आशीषित हो सके और उन आशीषों के द्वारा प्रभु परमेश्वर पिता तू हमें और आगे लेकर बढ़ सके। राजा हम धन्यवाद देते हैं जीवन की तमाम आशीषों के लिए। राजा सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हैं और विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थी और जीवित नाम में मांगते हैं पिता। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन।
हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे, बरकत दे। एक नए विषय के साथ पवित्र आत्मा आज हमारे मध्य में है और प्रभु करे कि आप इन वचनों को बड़ी गंभीरता से ग्रहण करें, जिसके कारण आप औरों के लिए आशीष का कारण बन सके। हालेलुया। सी आई वाज मेडिटेटिंग ऑन दिस वर्ड फ्यू डेज बिफोर। कुछ समय पहले मैं इन वचनों पर मनन और अध्ययन करता चला जा रहा था और कई बार मुझे ऐसा समझ में आया कि हम में से हर एक के जीवन में जो विश्वास करते हैं, जो विश्वास प्रभु पर नहीं भी करते हैं, लेकिन हम में से अधिकांश लोगों के जीवन में समटाइम्स लाइफ इज सो हार्ड। कई बार हमारा जीवन में इतना कठिन हो जाता है जिंदगी जीना दैट इट फोर्सेस यू टू वंडर अबाउट द गॉड यू वर्शिप, एंड दैट इज द ट्रुथ। आप इसको हाँ बोले या ना बोले, बट ये एक सच्चाई है, एक वास्तविकता है हम में से हर एक के जीवन की, कि कई बार लाइफ इज प्रेसिंग यू सो हार्ड। हमारे जीवन की परिस्थितियां, कठिनाइयां हमें इतना प्रेस करते, इतना प्रेशर और इतना दबाती है कि जब हम उसका सामना कर रहे होते हैं तो कई बार हम अपने उस परमेश्वर पर जिसकी हम आराधना करते हैं उस पर ही संदेह करने लगते हैं। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली राइचियस पीपल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट चोजन पीपल, आमेन, जिनको प्रभु ने धर्मी ठहराया। मैं केवल उनके बारे में बात नहीं कर रहा, बट अलग अलग भाषा, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्मों में जब वे लोग कठिनाई में फंस जाते हैं, परिस्थितियां विकट हो जाती है, जो कोई भी उनका फेथ है, जिस किसी को भी वो परमेश्वर मानते हैं, एक ना एक समय ऐसा सबों के जीवन में आता है कि हमको लाइफ इतना हार्डली प्रेस करता है कि हमको ऐसा लगता है क्या सच में परमेश्वर है भी या नहीं, क्या सच में परमेश्वर जिसकी मैं आराधना करता हूँ वो जिंदा है, क्या सच में मैंने प्रभु यीशु मसीह का चुनाव करके और अपना हृदय और मन उसको देकर गलती तो नहीं कर दी। ऐसा विचार कई बार अधिकांश लोगों के मन में आता है। दैट इज द रियलिटी। आप हाँ बोले या ना बोले, लेकिन आप हाँ बोलते हैं ना बोलते हैं वो आपका विषय है, बट दिस इज हाउ आई द होली स्पिरिट स्पोक टू मी, और ये मेरा काम है मैं आप तक इस बात को पहुंचाऊं। आमेन। सो बहुत बार ऐसी परिस्थिति आती है कि हम जिस किसी पर भी विश्वास करते हैं हमें संदेह हो जाता है। इफ इट इज हैपनिंग देन व्हाई, ऐसा ये वो व्हाई वेयर व्हेन, हमारे क्वेश्चंस चलते ही रहते हैं। कई बार मेरे आपके मन में सवाल आता है, क्या जिस परमेश्वर की मैं आराधना करता हूँ, मुझे तो सिखाया गया है वो सच्चा है, वो मुर्दों में से जी उठा है, और जब तुम उसको स्वीकार करोगे तो तुम्हारी सारी परेशानियों पर वो तुम्हें विजय देगा, तो फिर प्रभु मेरे साथ इतना बुरा क्यों होता है? ये प्रश्न हमारे मन में आता है। अगर परमेश्वर सब कुछ कर सकता तो प्रभु तू मेरी प्रार्थना को अभी तक अनसुना क्यों रखा है? तूने मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं दिया है? तूने मैंने ये मांगा तूने ये क्यों नहीं दिया? मेरे जीवन में इतनी कठिन परिस्थितियां है, मैं बीमार हूँ, शरीर में कमजोर हूँ, मैं कर्जे में डूबा हुआ हूँ, पर अगर तू सच्चा परमेश्वर ऐसा तेरा वचन कहता है तो फिर तू मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं दे रहा है? हालेलुया। इस समय जो लोग इस वचन को सुन रहे हैं, अगर वो इस भाग में बैठते हैं कहीं ना कहीं परमेश्वर से आपने प्रश्न किए, व्हाई लॉर्ड ओनली मी, हमेशा मैं ही क्यों प्रभु, तो आप आपकी जगहों पर आमीन कहेंगे, क्योंकि अगर ईमानदारी से आप प्रभु के सामने आएंगे आप परमेश्वर की महिमा को जरूर देखेंगे। हालेलुया। और मेरा ऐसा मानना है कि ये प्रश्न हम में से हर एक के जीवन में कभी ना कभी व्हेन लाइफ हिट्स यू हार्ड इट हैपेंस इन आवर लाइफ, आमेन, ये हमारे जीवन में होता है। और जब मैं इस विषय को एक दिन बैठकर सोच रहा था, अपने लिए नहीं परंतु एक परिवार है और उनके परिवार में काफ़ी बीमारी है, और मैं सोच रहा था प्रभु वो लोग तुझ पर विश्वास करते हैं और तेरे मंदिर में आते हैं, बोते भी है पिता, क्योंकि उनकी प्रेयर रिक्वेस्ट मेरे पास आई थी, तो मैं बड़ी गंभीरता से उनके लिए प्रार्थना करने के बाद अपने मनन के समय में इस बात को सोच रहा था कि प्रभु इतनी शिद्दत से संसार से लड़कर, रिश्तेदारों से अलग होकर वे एक अच्छी विश्वास की कुश्ती लड़ रहे हैं, पर इतने वर्ष हो गए प्रभु कोई बदलाव नहीं हो रहा है, और क्यों ऐसा उनके साथ हो रहा है? तो प्रभु ने मुझे कुछ वचन बाइबल में पढ़ने की अगुवाई की। अब आप कहेंगे प्रभु आपसे बात करता है हमसे क्यों नहीं करता, तो वो आपका प्रश्न है, आप उसके ऊपर गंभीरता से ध्यान लगाए। और मैं आपको एक बात की जरूर गारंटी देता हूँ कि मेरा यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। वो मुर्दा नहीं है जो बोल नहीं सकता, हालेलुया, लेकिन अपनी आत्मा के कानों को तैयार करे कि आप आत्मा की आवाज को सुन सके। आमीन। सो जब मैं उस परिवार के विषय में सोच रहा था तो प्रभु ने कुछ वचन मुझे दिए, और उस समय मैं बस बाइबल पलट रहा था और नए नियम को पढ़ रहा था और पुराने नियम को, मलाकी की किताब को पढ़ रहा था, और मलाकी की किताब को पढ़ते पढ़ते जब पन्ने आगे चले गए तो
नए नियम में जब मैं आया तो एक किताब पर परमेश्वर ने मेरे आंखों को रोक दिया, और मैं चाहता हूँ कि वही हमारे अध्ययन का बेस हो, वही हमारे बाइबल स्टडी का इस विषय का फाउंडेशन हो। और वो किताब थी लूका रचित सुसमाचार, उसका 7वां अध्याय, उसके 18 से लेकर 23 वचन। द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 7 एंड वर्सेस 18 to 23। लूका रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय, उसके 18 से लेकर 23 वचन। द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 7 वर्सेस 18 to 23। सब मिलकर एक साथ ऊंची आवाज में विश्वास का अंगीकार करेंगे। आमीन। बाइबल में लिखा है, लूका रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसका 18 वचन कहता है, तब यूहन्ना के चेलों ने इन सब बातों की सूचना दी। यूहन्ना ने अपने 2 चेलों को अपने पास बुलाकर यीशु के पीछे भेजा और कहा, क्या तू ही आने वाला है या हम किसी और की बाट जो है? जब वे उस जन के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने हमें आपके पास भेजा है यह पूछने के लिए कि क्या आप ही आने वाले हैं या हम किसी और की बाट जो है? उसी घड़ी उसने अर्थात यीशु ने बहुतों के रोगों पीड़ा और दुष्टात्माओं से छुड़ाया और बहुत अंधों को दृष्टि दी। तब यीशु ने उत्तर दिया, जाओ और यूहन्ना को जो कुछ तुमने देखा और सुना है वह बताओ। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहिरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। और जो कोई मुझसे ठोकर न खाए वह धन्य है। हालेलुया, आमीन। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। आपने कितनी गंभीरता से पढ़ा है प्रभु जाने और आप जाने, लेकिन मैंने आपको हर बार बताया है, जब भी आप वचन पढ़ते हैं बड़ी गंभीरता से उसको पढ़ना सीखें। हालेलुया। क्योंकि बाकी किताबों को आप पढ़ते हैं, अगर उसी प्रकार से आप वचन पढ़ने में अपने समय को बिताएंगे तो आपका समय का बिताना नहीं, समय का गंवाना ठहर जाएगा। आमीन। सो बी सीरियस व्हेन यू रीड द वर्ड ऑफ गॉड। आमीन। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था तो बहुत सारी बातें मेरे मन में, मेरे हृदय में चल रही थी कि हाँ, वेरी नाइस, हमने ये वचन पर बहुत अध्ययन किया है, पहले भी किया है। और जिस समय यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने अपने चेलों को बुलाया, 2 चेलों को अपने पास बुलाकर, है ना, तब यूहन्ना के चेलों ने उसे इन सब बातों की सूचना दी। तब यूहन्ना कहाँ था आधे लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन तब यूहन्ना कैद खाने में बंद था। आमीन। राजा ने उसको बंदी बना लिया था, और अब वो जब बंदी बन गया तो उसने अपने चेलों को मुलाकात के लिए बुलाया और उसने कहा, यीशु मसीह को जाकर पूछो कि वो जो आने वाला है क्या वो सच में यही है या मैं किसी और दूसरे की बाट जो हूँ। आमीन। उन्होंने जाकर कॉपी पेस्ट मैटर उसको यीशु मसीह को बोल दिया, और यीशु मसीह ने तब उनको बोला कि बहुत सारे मैंने जो कुछ भी अभी तुमने देखा और सुना, जाकर उसको उन बातों को बताओ, और जो कोई मुझसे ठोकर न खाए वह धन्य है। हालेलुया। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। अगर आप मत्ती की किताब उसका 11 चैप्टर पढ़ेंगे, जो लोग नोट्स लिखते हैं तो वो अपने नोट्स में लिख ले, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 11, तो वहां पे भी इस बात का जिक्र किया गया है। आमीन। दोनों जगहों पर लिखा है, यही स्टोरी है, दोनों जगहों पर लिखी है। एंड टुडे आई वांट टू टॉक, टीच और प्रीच व्हाट एवर वे यू टेक इट। जिस भी तरीके से आप जो भी बातें आज मैं आपसे करूंगा, जो सिखाऊंगा या जो प्रचार के रूप में अगर आप इसको देखते हैं, बिकॉज फॉर मी दिस इज स्टडी, दिस इज नॉट प्रीचिंग, है ना। बट जो भी द वे यू टेक इट, टॉकिंग, प्रीचिंग, बाइबल स्टडी, व्हाट एवर यू नो, सो जिस भी तरीके से आप इसको लेंगे तो इसको बड़ी गंभीरता से लेना। एंड टुडे द टॉपिक ऑफ सरमन, टुडे आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट व्हाट टू डू व्हेन यू आर इन मेसअप। आमीन। जब आप कठिनाई में रहे, जब आप फंस जाए, तब आपको क्या करना चाहिए। आमीन। जब सारे रास्ते आपके बंद हो जाए, शत्रु चारों ओर से आपको छावनी बनाकर घेर ले, व्हेन यू आर इन कंप्लीट मेसअप, what to do when you are in mess up. Amen. This is our title, what to do when you are in mess up.
आमीन। जब आप फंस जाए तो आपको क्या करना चाहिए, ये हमारा आज का विषय है। यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो उस अपने आप में एक महान पुरुष था उस समय और आज भी है, और प्रभु के दोबारा आगमन तक उसकी गवाही दी जाएगी। ये जो अपने आप में एक बड़ा व्यक्ति था, ये विकट परिस्थिति में फंसा हुआ है, कंप्लीट मेसअप में है, कैद खाने में, जेल खाने में बंद है, और अब ये ऐसी कठिन परिस्थिति में इसको क्या करना, ये क्या बोलता है वो हमने सुना और पढ़ा। तो हम आज इसके जीवन के द्वारा सीखेंगे व्हाट टू डू व्हेन यू आर इन मेसअप। आमीन। जब आप फंस जाए तब आपने क्या करना है। आमीन। और इसका जिक्र मैंने जैसा आपको बताया मैथ्यू चैप्टर 11, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय को भी आप पढ़ेंगे तो वहां पे भी ये लिखा हुआ है। तो ये देखिए, एज आई टोल्ड यू मेनी टाइम्स दैट नोबडी इज परफेक्ट। हम में से कोई भी सिद्ध नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं है, और हम सब में कुछ ना कुछ कमी घटिया पाई जाती है। क्यों? क्योंकि हम परिपक्व नहीं है पूर्ण रूप से। आमीन। कुछ वर्षों पहले भी मुझ में एक बहुत भयंकर कमी पाई जाती थी, और वो थी कि मुझ में पेशेंस की कमी थी। बहुत पहले की मैं आपको बात बता रहा हूँ, अभी तो बहुत वर्ष हो गए। प्रभु ने मुझ में भयंकर पेशेंस लेवल को दिया है। मेरे करीब के लोग इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, वो इस बात की गवाही दे सकते हैं। लेकिन कुछ वर्षों पहले ऐसा नहीं था। मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड था। मेरा नर्व्स पे लोग बहुत जल्दी आ जाते थे, बहुत जल्दी मेरे नाक मरक पे गुस्सा आ जाता था। पेशेंस की कमी थी। एंड वेरी बोल्डली आई वांट टू कन्फेस दिस बिफोर यू, एंड आई एम नॉट एट ऑल अशेम्ड ऑफ कन्फेसिंग दिस। मैं इस बात को आज जाहिर रूप से आपको, शायद जो लोग मुझे अभी जानते हैं 2-3-4 सालों से, उन्होंने शायद मुझे कभी गुस्सा देखा ही नहीं है। 4-5 साल 7 सालों से उन्होंने मुझे कभी क्रोधित देखा ही नहीं होगा, लेकिन ऐसा पहले नहीं था। तो आप बिल्कुल सरप्राइज नहीं होना, क्योंकि कोई भी मनुष्य परिपक्व नहीं है। शायद आप में से कुछ लोग ये कहे, पास्टर साहब हो ही नहीं सकता आपको गुस्सा है। आमीन। क्योंकि हमने आपके पेशेंस लेवल को बहुत बार देखा है, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। वो सत्य मैं आपको बता रहा हूँ। एंड आई एम नॉट एट ऑल अशेम्ड टू से दिस दैट आई वाज वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड काइंड ऑफ अ मैन, और मुझे बहुत ही जल्द गुस्सा आ जाता था। आमीन। पहले बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था, और मेरे समटाइम्स जब आप किसी को गुस्सा, क्रोधित होते हुए देखते हैं ना, तो उसके बॉडी लैंग्वेज से और उसके फेस एक्सप्रेशन से आप समझ जाएंगे। आमीन। जब आप किसी से बातचीत कर रहे होते हैं और बातचीत करते समय जब आपको गुस्सा आ जाता है या आप उसकी बात से सहमत नहीं होते, तो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं, या आपका बॉडी लैंग्वेज उसके प्रति चेंज हो जाता है। सेम मेरे साथ भी हो जाता था। मेरा तो बहुत जल्दी एग्रीवेट हो जाता था, मैं बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था मुझे, और मेरे फेशियल एक्सप्रेशन और मेरे बॉडी लैंग्वेज से सामने वाले को समझ में आ जाता था कि अभी ये अपने कंट्रोल से बाहर है। हालेलुया। और ऐसा जब बढ़ने लगा धीरे धीरे, मैंने पहले तो बहुत था, फिर मैं चर्च जाने लगा, पर वो क्रोध भी कम नहीं हुआ, वो गुस्सा बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। मैं चर्च में कुछ और होता था, चर्च के बाहर कुछ और हो जाता था। और जब मुझे उन बातों से तकलीफ होने लगी, बिकॉज व्हेन यू मीट विद द होली स्पिरिट, जब आप पवित्र आत्मा से एक बार मुलाकात कर लेते हो ना, तो आपको आपका खुद का नियंत्रण अपने आप पर रखना बहुत कठिन हो जाता है। आमीन। और मैं उस गुस्से से नजात पाना चाहता था, आजाद होना चाहता था। मैं बहुत कश्मकश में था, बहुत स्ट्रगल उन वर्षों में कर रहा था। एक दिन मैंने डिसाइड किया कि ये चर्च के पास्टर से मैं बात करूंगा। तब तक मैं उन मेरे जो आत्मिक पिता है, आज भी है, मैंने वो पृथ्वी पर में नहीं है, पर जीवन भर वही मेरे आत्मिक पिता रहेंगे। लेकिन मैं उन समय उनको पास्टर वास्टर, बस ये ठीक है, ये चर्च का फादर है, ऐसा समझ के ही मैं उनसे मुलाकात करता था। एक दिन मैंने उनको फ़ोन किया, भैया मुझे आपसे कुछ बात करनी है। और जब मैंने उनसे मुलाकात की उनके घर पर जाकर, और जब मैंने उनको कहा, भैया मैं कुछ दिन से चर्च में आ रहा हूँ, लेकिन ना आपको एक सच बात बताता हूँ कि मुझे ना बहुत गुस्सा आता है, मैं कंट्रोल नहीं कर पाता, मैं किसी को भी मार देता हूँ, गाली गलौज कर देता हूँ, और किसी भी एक्सटेंट तक मैं चला जाता हूँ जब मुझे गुस्सा आता है। जब मैं उनको अपने जीवन की कमी घटियों को बता रहा था, तो उन्होंने मुझे उसका एक उपाय बताया। उन्होंने कहा, अरे ब्रदर कोई बात नहीं, सबको आता है, मुझे भी पहले आता था, अब नहीं आता है। मैंने कहा ऐसा कैसा संभव है भैया? तो उन्होंने मुझे कहा कि अब से जब भी तुमको क्रोध आएगा या ऐसा लगेगा कि यू आर अबाउट टू लूज योर पेशेंस नाउ एंड गोइंग टू डू समथिंग
बहुत ही ब्लास्ट होने वाला है। जब कभी भी तुम ऐसी परिस्थिति में आओगे तो उन बातों को जिसके कारण तुम्हें क्रोध आता है, जो बातें तुमको क्रोध आने के लिए मजबूर करती है, या उन बातों को जो तुमको ट्रिगर करती है या एग्रीवेट करती है, आपको क्रोधित करती है, राइट इट डाउन इन योर नोटबुक, राइट इट डाउन इन योर डायरी। और मुझे बड़ा आश्चर्य लगा, बोला पागल आदमी कुछ भी बोल रहा है, गुस्सा आएगा तो क्या वहाँ गुस्सा करूँ या लिखते बैठूँ, मारपीट करूँ, गाली गलौज करूँ कि लिखते बैठूँ, तब तक तो वो मुझे मार देगा, है ना। मुझे बड़ा वियर्ड लगा उनका वो जो उन्होंने उपाय मुझे बताया, यू नो। और मैं फिर अपने घर पर गया और 3-4 दिन बाद जब मेरी उनसे फिर एक बार बात हुई, उन्होंने कहा बाबा तुमने डायरी लिखना शुरू किए, गुस्सा आता है, मैंने अब तुमको नहीं नहीं भैया अभी नहीं करूंगा, आज से करता हूँ भैया, मैं भूल गया था। आई स्टार्टेड अवॉइडिंग, यू नो। बट एक दिन जब उनको ये ध्यान में आया, एक दिन मेरा चर्च में एक वर्शिप टीम के एक लड़के के साथ बहुत तू मैं हो गई थी, और मैं फिर उनको फ़ोन किया, भैया कल से मैं आपके चर्च वर्च नहीं आऊँगा, या ऐसे मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा तो मैं उसको पहले माले से उठा के नीचे फेंक दूंगा। बड़ा गुस्से में जब मैंने उनको ये बात बोली तो उन्होंने कहा अरे अरे बाबा कुछ नहीं, मैं उसको समझा दिया, तुम गलत नहीं थे, जबकि मुझे बाद में मालूम था कि मालूम पड़ा कि मैं ही गलत था। पर उन्होंने मुझे नहीं तुम्हारी कोई गलती नहीं थी ब्रदर, तुम घर पर अपन बात करते हैं। And you know, again, when I was talking to him, he came on the same point. You know, he was dealing with my spirit. और उन्होंने मुझे कहा, फिर उन्होंने मुझे समझाया ये क्रोध की आत्मा है जो हमको खराब कर देती है, और बहुत सारी बातें जो आदि मेरे सर के ऊपर से थी, क्योंकि मैं तब वचन पढ़ता नहीं था। और उन्होंने मुझे कहा बाइबल में ऐसा लिखा है बाबा, बाइबल में वैसा लिखा है। और फिर से ही केम ऑन द सेम पॉइंट, बाबा जब भी तुम ट्रिगर होते हो या एग्रीवेट होते हो, write it down in your diary, because you can't work on being patient until you know the buttons that triggers you or aggravates you. Amen. उन्होंने मुझे बहुत अच्छी बात बताई जो 1 सेकंड में मेरे दिमाग में घुस गई। उन्होंने मुझसे कहा, मैंने तुमसे इसलिए कहा कि जब भी तुम क्रोधित होते हो तो तुम अपनी डायरी में लिख लिया करो कि किस बात के कारण तुम क्रोधित होते हो। उसने मुझे गाली दी इसलिए मुझे गुस्सा आया, वो मेरी आंखों में आंखें डालकर ऊंची आवाज में बात कर रहा था इसलिए मुझे गुस्सा आया, लिख लो। मैं रास्ते से जा रहा था, मेरी कोई गलती नहीं थी, उसने मैं सिग्नल पर खड़ा था, उसने पीछे से आकर मेरी गाड़ी को टक्कर मार दी, लिख लो, इसलिए मुझे क्रोध हुआ। उन्होंने मुझे कहा ये तुमको इसलिए लिखना है क्योंकि आप उस बात से आजादी तब तक नहीं पा सकते जब तक आपको उस बात की जड़ पकड़ में ना आ जाए। क्यों क्रोध आता है, इस बात की जड़ को पकड़ने के लिए उन्होंने कहा कि बेटा रोज तुम लिखना शुरू करो। आज मुझे इतने बजे गुस्सा आया, उसका कारण ये था। आज मुझे इतने बजे गुस्सा आया क्योंकि मैंने मेरे डैडी से पैसे मांगे, उन्होंने देने से साफ इनकार कर दिया, इसीलिए मुझे गुस्सा आया। ईमान, जब उन्होंने मुझे इस बात को बताया कि तुम अपने जीवन के उस कमजोर क्षेत्र में तब तक काम विजय को नहीं पा सकते जब तक तुमको उसकी जड़ें नष्ट, जब तक उस बात की जड़ें नष्ट ना हो जाए। तो क्रोध को आने का कारण क्या है, क्यों क्रोधित होते हो, क्यों गाली देते हो, क्यों मारपीट करते हो, वो अपने डायरी में लिखना शुरू करो। Amen. एंड सेकेंड टाइम जब उन्होंने मुझे इस बात को समझाया तो मुझे वो बात मेरे जहन में चली गई। हालेलुया। और उसके बाद बड़ी गंभीरता से मैं उस क्षेत्र में काम करने लगा, और मुझे वो आदमी पसंद आ गया। मुझे लगा अरे ये भैया ने बहुत अच्छी बात बताई। और जब मैं अगली इतवार को कलीसिया में गया, तब से वो दिन था जब से मैं जब पुलपिट पर खड़े होके, तब तो उसको पुलपिट बोलते हैं वो भी मुझे पता नहीं था, लेकिन उस स्थान से जो बातें वो वचन के द्वारा सिखाते थे, मैं उसके बाद का पहला संडे था जब से मैं उन वचनों को बड़ी गंभीरता से सुनने लगा। ईमान। और धीरे धीरे वचन में परिपक्व होता चला गया, और बहुत जल्द जो बातें मुझे एग्रीवेट करती थी या इरिटेट करती थी या ट्रिगर कर देती थी, वो बातों पर मैं विजय पाने लगा। हालेलुया। लेकिन उन दिनों में जो बातें मुझे बहुत जल्द इरिटेट कर देती थी, नंबर 1, जब भी मैं, क्योंकि उस समय तक मैं क्वायर टीम में ले लिया गया था, फिर भी मैं सीरियस नहीं था। मुझे लगता था ऑर्केस्ट्रा है और मुझे रिदम बजाना आता है, इसलिए मैं रिदम बजाता रहूँगा, मैं वो समझकर ही क्वायर में जाता था। लेकिन कुछ बातें, देखिए कोई भी बात पर आप रातों रात विजय प्राप्त नहीं कर सकते, अनलेस एंड अनटिल इट इज नॉट द विल एंड द प्लान ऑफ गॉड। बट यस, जब मैं उस क्षेत्र में बढ़ने लगा
तो मेरा गुस्सा जो 100% था वो 80 आ गया, 80 से 60 आ गया, 60 से 40 हो गया, 40 से 20 हो गया और फिर धीरे-धीरे पेशेंस लेवल बढ़ता गया, पर गुस्सा फिर भी कम नहीं हुआ था। क्रोध मुझे आता ही था, परिमाण कम हो गया था क्रोध आने का। जैसे पहले रोज दिन में 10 बार गुस्सा आता था, फिर वो हफ्ते में 1 बार 2 बार आने लगा। और उन दिनों जब मैं उस पर विजय को प्राप्त कर रहा था, धीरे-धीरे उतने पूरे समय में मैं वो ऑक्टोपैड बजाते-बजाते या रिदम बजाते-बजाते, ड्रम्स, ढोलक, तबला बजाते-बजाते जब मैं धीरे-धीरे आराधना की अगुवाई के लिए प्रभु ने मुझे चुना, उसके बावजूद भी मेरे अंदर गुस्सा था। और वो बातें जो मुझे बहुत जल्दी ट्रिगर कर जाती थी, उनमें से एक बात थी, जब भी मैं वर्शिप लीड कर रहा हूं, जब भी मैं आराधना की अगुवाई करता था, उस समय जो लोग आराधना को गंभीरता से नहीं लेते थे, उनको देखकर मैं एग्रीवेट हो जाता था, उनको देखकर मैं ट्रिगर हो जाता था कि अरे इतनी गंभीर आराधना चल रही है, यहाँ मोबाइल पर लगे हुए बातचीत कर रहे हैं, ही हू कर रहे हैं, हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, मुझे क्रोध आ जाता था। दूसरी बात, जब मैं वचन की सेवकाई करता था और एक बात मुझे बार बार दोहरानी पड़ती थी, और खासकर तब जबकि वचन के बीच में लोगों का मुझे ऐसा प्रश्न पूछना जिसका उत्तर वे जान सकते थे अगर वे वचन को गंभीरता से सुनते। ईमान, ऐसा कई बार होता है जब हम कलीसिया में प्रचार करते हैं और फिर हम अंत में लोगों को पूछते हैं कितने लोग आशीषित हुए। हाँ सिस्टर बताइए, तो आपने क्या? नहीं पास साहब, मैं ये पूछना चाह रही थी कि ऐसा क्यों हुआ। हाँ, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब वचन की सेवकाई हो रही है तो आपका शरीर यहाँ बैठा हुआ है, लेकिन आपका मन कहीं और लगा हुआ है। ईमान, और अगर आप प्रभु के मंदिर के प्रति गंभीर नहीं, उसके वचनों के प्रति गंभीर नहीं, मतलब आप उसके प्रति भी गंभीर नहीं है। ईमान, और जब मैं ये बातें होते हुए देखता था, मेरा दिमाग खराब हो जाता था, विशेषकर तब जब लोग आराधना में मजाक करते थे। मुझे आज भी आराधना में कोई मजाक कर रहा है मुझे पसंद नहीं है। ईमान, लेकिन अब मैं क्रोधित नहीं होता, अभी मैं उनको बड़े प्यार से वचन के उदाहरण देकर समझाता हूँ। और दूसरा, जब आप वचन की सेवकाई करते हैं और उन वचनों में ही आपके पूछे गए प्रश्नों का उत्तर होता है, उसके बावजूद भी आप प्रश्न पूछते हैं, एंड यू नो, अगर आप वचन को गंभीरता से सुनते तो आपके पास प्रश्न नहीं होते। एंड द रीजन बिहाइंड दैट वाज व्हेन आई वाज प्रीचिंग you won't paying attention to that word, and that is the only reason you are asking question over questions. ये मेरा अनुभव है। ईमान, जब आप वचन को गंभीरता से सुनते हैं, एक दो बातें हो सकती है जो आपके समझ या आपके बुद्धि के परिमाण के ऊपर से निकल जाए, लेकिन आप छोटी बातें जो एक बच्चा भी उस वचन को सुनकर उसका उत्तर दे सकता है, आप बार बार उन्हीं प्रश्नों को लेकर आते हैं, तब मुझे बहुत इरिटेट होता था। अब नहीं होता। अभी तो मैं आपको भी बोलता हूं कि अगर आपके पास कोई समस्या है वचन को लेकर, मैंने जो बातें आप तक पहुंचाई, आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें, मैं उसका उत्तर जरूर दूंगा। प्रभु मुझे आशीष देगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। हालेलुया। और क्योंकि आप उसके प्रति गंभीर नहीं, देखिए जब मैं वचनों का प्रचार कर रहा हूं तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं या मैं ये आशा कर रहा हूं कि आप उन वचनों को गंभीरता से ग्रहण कर रहे हैं। और मैं एग्रीवेट होता था क्योंकि जब मैं वचन बांट रहा हूं तब उन वचनों के प्रति आपका ध्यान नहीं रहता, और उसके बाद वो लोग मुझसे जो प्रश्न पूछते वो शायद उनको पूछने की जरूरत नहीं होती अगर वो वचन को गंभीरता से पढ़ते। और दैट इज दे वेर द थिंग्स जो मुझे ट्रिगर कर जाते थे, मुझे मेरा दिमाग खराब हो जाता था। और ऐसी कई और भी बातें, अलग अलग बातों के द्वारा हम ट्रिगर होते हैं। ऐसी और भी बातें हैं जो हमारे जीवन में हमें ट्रिगर या एग्रीवेट कर देती है। और इस वचन को जो हमने अभी पढ़ा ना, ये इस बात का प्रमाण देती है कि यीशु के सेवा काल के दौरान भी ये बातें होती थी, जब यीशु मसीह भी ट्रिगर हो जाता था। ईमान, अब आप कहेंगे क्या बात करते हैं, नम्रता और दीनता का परमेश्वर है, उसको तो क्रोध ही नहीं आता। अयो, ऐसा बाइबल में लिखा ही नहीं है। बाइबल में लिखा है वो विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। सो आप ये इमोशनल प्रचारकों के जाल में फंसना नहीं, बोल बच्चन देने वालों के प्रचार में आप फंसना नहीं। सत्य को जानोगे तभी आजादी को प्राप्त करोगे, ऐसा वचन में लिखा है। यू शैल नो द ट्रुथ एंड ट्रुथ शैल सेट यू फ्री। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। हालेलुया। सो यीशु के समय में भी यीशु को भी क्रोध आता था, यीशु को भी ट्रिगर हो जाता था, एग्रीवेट हो जाता था। और ये जो वचन मैंने पढ़ा है ना, इसमें से प्रभु ने मुझे सिखाया है जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। Hallelujah. See, if you look towards the humanity of Jesus, you will see that Jesus
seemingly get aggravated when people ask questions for which they should know the answer to. Amen. यीशु भी कई बार लोगों से एग्रीवेट हो जाता था, क्रोधित हो जाता था, क्योंकि लोग उससे ऐसे प्रश्न पूछते थे जिसका उत्तर उनको पहले से ही मालूम होता था। आमीन। फिर भी पूछते थे जबरदस्ती से। तो कई बार यीशु मसीह भी एग्रीवेट होता था। मैं अपने आप को यीशु मसीह नहीं कह रहा, बट मैं आपको एक वचन के द्वारा मैं आपको इन बातों को सिखाऊंगा कि व्हाट टू डू व्हेन यू आर इन मेसअप। आमीन। जब आप किसी गंभीर परिस्थिति में फंस जाते हो, ऐसे समय में आपको और मुझे क्या करना है। आमीन। अगर आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे हैं तो आप लूका रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय जरूर पढ़ना, जहां पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के 2 चेलों ने यीशु से पूछा, जो आज हमने पढ़ा, तो उन्होंने कहा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने हमें आपके पास भेजा है यह पूछने के लिए कि क्या आप ही आने वाले हैं या हम किसी की बाट जो है। हालेलुया। कितना इरिटेटेड क्वेश्चन है। वो भी कौन पूछ रहा है? वो नहीं जो यीशु मसीह को जानता नहीं है। ये प्रश्न यीशु मसीह से वो पूछ रहा है जो खुद जंगल में ये प्रचार करता है कि यही मसीहा है जो आने वाला है। हालेलुया। आमीन। कितना इरिटेट हुआ होगा यीशु को। अपने आप को स्थान पर रखकर देखो। आमीन। अभी अगर 5 लोग मेरे सामने बैठे हुए, उन 5 के साथ मिलकर मैंने खाना खा लिया और हम सबों ने मस्ती की, खाना खाया, एंजॉय किया, प्रभु ने दी हुई आशीष का आनंद उठाया। फिर हम लोग यहाँ से मीटिंग समाप्त करके डिनर करके होटल में गए। हम वहाँ पर लॉबी में बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और फिर वो 5 लोग एक के बाद एक मेरे को 5 बार पूछे, पास्टर साहब आपने खाना खाया क्या आज? पास्टर साहब आपने खाना खाया क्या? तो मैं क्या सोचूंगा? अरे हाँ खाया, अरे हाँ खाया, अरे हाँ खाया। नहीं, एक को जवाब दूंगा और 4 को क्या बोलूंगा? आप डिसाइड करना। हालेलुया। अगर ये आपके साथ हो तो आप क्या करेंगे? आप तय करना। आमीन। वो बातें जिसका प्रचार यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला स्वयं करता है, वो आज एक ऐसी परिस्थिति, ऐसे मेसअप में आ गया है जहां पर वो अपने चेलों को पूछने बोलता है, उसको जाकर पूछो कि क्या आने वाला मसीहा तू ही है या मैं किसी और की बाट जो हूँ। कितना इरिटेट यीशु मसीह को हुआ होगा। हालेलुया। आज मैं इस अध्ययन को यही समाप्त करना चाहता हूँ प्रियो। ये जो वचन आज हमने पढ़े और जो बातें मैंने आपसे कही है, आप इसको बड़ी गंभीरता से लेना और इस पर मनन करना। कल जब आप आएंगे तो लूका रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसका 18 से 23 वचन रोज पढ़कर आना, तो आपको वचन आगे के समझने में बड़ी सहायता और मदद प्राप्त होगी। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। सोचना इस विषय पर गंभीरता से। एक ही प्रश्न जिसका उत्तर सामने वाले को पहले से ही मालूम है, फिर भी वो आपसे बार बार पूछ रहा है, तो आप इरिटेट होंगे या नहीं होंगे? हालेलुया। आप ट्रिगर होंगे या नहीं होंगे? आमीन। परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे, बड़ी बरकत दे। कल हम फिर मुलाकात करेंगे। ये समय है जब हम प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जीवित अद्भुत नाम के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस नए विषय के लिए धन्यवाद देते हैं और सचमुच हाँ प्रभु जी, हम तुझसे सीखना चाहते हैं कि जब हम जीवन की कठिनाइयों में फंस जाए, जब हम मेसअप में फंस जाए, तो उस समय हमें क्या करना है और उन बातों पर कैसे विजय प्राप्त करनी है। सहायता करना, मदद करना। आज जितनों ने भी वचन को सुना उन्हें आशीष दे राजा। इनकी समझने की क्षमता और इनकी बुद्धि के माप को बढ़ाना परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते हैं आज की अब तक की सारी आशीषों के लिए राजा। परमेश्वर पिता, इस भोर के समय के लिए भी जबकि तूने एक नया दिन हमारे जीवन में जोड़ा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हैं और अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। परमेश्वर की महिमा हो। ये समय है जब आज हम यहाँ से विदा लेंगे। भारत देश के लिए, इजराइल के लिए सर्वप्रथम, फिर भारत देश के लिए प्रार्थना करें। अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें। महाराष्ट्र के रिजल्ट्स डिक्लेयर हो चुके हैं और हम सब रिजल्ट्स को जानते हैं। प्रभु को धन्यवाद दे और प्रार्थना करें कि जो अधिकारी अब हमारे ऊपर नियुक्त होने की प्रक्रिया चल रही है, प्रभु उसको उसके इच्छा और योजना के अनुसार पूरा करे और सारी बातें मिलकर इस देश में भलाई को उत्पन्न करे, इस महाराष्ट्र में भलाई को उत्पन्न करने पाए। हालेलुया। और हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, तमाम स्टेट सेंट्रल मिनिस्टर्स के लिए और अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें।
संविधान को पढ़े, उसको सीखे और भारत देश की कानून व्यवस्था का पूर्ण रूप से पालन करते हुए अपने जीवन की गवाही को बड़ी दृढ़ता और बड़े ताकत और बल और सामर्थ्य के साथ बिना डरे लोगों तक पहुंचाए। हालेलुया। परमेश्वर इम्मानुएल बनकर आपके संग संग चलेगा, मैं आपसे वायदा करता हूं। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम कल फिर मुलाकात करेंगे।